हेलो गाइस, वेलकम टू सोहेल सर क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और जो है मैथ में ग्राफ जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत बच्चे को ग्राफ जो है बनाना नहीं आता है, किस तरह से बनाते हैं। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखें और यहाँ से आप जो है 5 नंबर आपका पक्का कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक मैथ जो है उसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन ग्राफ और रचना ये दोनों क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और ग्राफ और रचना पूछता ही है। और ग्राफ और रचना अगर आप बना लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज जो है अपना 5 नंबर कैसे पक्का कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखें और अपना 5 नंबर पक्का करें। और हम जो है पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मतलब जो है ग्राफ खींच के दिखाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 20 है। उसके बाद 3x प्लस 5y बराबर 15 को ग्राफीय विधि से हल करना है। और इसको और तरीके से पूछता है कि आलेखीय विधि से हल करें। तो ग्राफ पूछे या आलेख पूछे, दोनों ही सेम है। ठीक है, यहाँ पे हम आलेख नहीं लिखे हैं, ग्राफ लिखे हैं, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा चलती है। आलेख अगर बोलेगा या ग्राफ बोलेगा तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको जो हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं समीकरण को, ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से, पहले लिखिए सॉल्यूशन ग्राफीय विधि से हल करने पर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए ग्राफीय विधि से हल करने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, 4x माइनस 5y बराबर 20। तो यहाँ लिखिए इसको 4x माइनस 5y बराबर में 20। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, आसान करेंगे। क्या करेंगे, जो 5y है ना इसको भेज देंगे उस पार। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 20। देखिए माइनस है, इस पर आके प्लस, आपको मालूम ही होगा 5y। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, x को फिर रख देंगे 20 प्लस 5y। अब ये गुना में है, आ जाएगा बटे में, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले ही है, मान लिए इसको हम लोग, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अब y का मान रखेंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यदि y बराबर 0 हो तो। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 20 प्लस 5 गुना y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, और बटे में हो जाएगा 4। तो x बराबर 20, अब देखिए 5 में 0 को गुना कीजिएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते नहीं है, बटे में 4। अब इसको काट दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु और निकालेंगे। आप 2 बिंदु 3 बिंदु निकाल सकते हैं, कम से कम मिनिमम आपको 2 बिंदु निकालना ही पड़ेगा ग्राफ खींचने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यदि y बराबर, हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे फिर। ठीक है, 4 हो तो। ठीक, देखिए समीकरण 3 में रखेंगे, यानी x बराबर 20 प्लस 5 गुना y का मान 4, यहाँ बटे में आ जाएगा 4। फिर हो जाएगा x बराबर में 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटे में 4। इसी तरह से x बराबर 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटे में 4। काट दीजिए इसको, 10 चौक 40, बराबर में इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब एक बक्सा बनाएंगे, बॉक्स, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चे नहीं बनाते हैं इसको, तो आपका यहाँ से 1 नंबर कट सकता है। तो ये बक्सा ज़रूर बनाएं और जहाँ आप ग्राफ खींचेंगे वहाँ पर भी इसको ज़रूर लिखें आप, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग x का मान कितना आया, 5 आया, 5, और y का मान 0। ऊपर नीचे बैठाना है, बहुत बच्चे जो है गलती कर देते हैं, सीधा सीधा बैठा देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाता है। ठीक है, ये गलती ना करें आप। उसके बाद x बराबर कितना आया, 10 आया, और y का मान आया 4। देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ से पूरा एक समीकरण सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब अगला हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम अगला समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, फिर इसी तरह से लिखना है इसको, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका यहाँ दिया हुआ है
3x प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी तरह से इन दोनों को, एक को रख देंगे दूसरा को भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ 3x वाला को रख देते हैं बराबर 15। अब ये प्लस का इस पर आके माइनस 5y, फिर x को भी यहाँ रख दीजिए 15 माइनस 5y बटे में, ये गुना में बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे y का मान। ठीक है, ये y है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा यदि y बराबर कितना 0 रखेंगे यहाँ पर भी। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 5 गुना y का मान 0 हो जाएगा और बटे में 3। फिर हो जाएगा x बराबर में यहाँ पे 15 देखिए 5 में 0 को गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखते नहीं हम और। ठीक है, तो यहाँ बटे में 3, इसको काट दीजिए। ठीक, 5 से काट दिए, 5 दिए 15 बराबर में 5 आ गया इसका। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मान निकालेंगे इसका, एक बिंदु और निकालेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे यदि y बराबर 3 हो तो। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर में 15 माइनस 5 गुना 3। ठीक है, बटे में यहाँ पे नीचे है 3। x बराबर 15, देखिए 5 दिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से x बराबर 15 में 15 को घटाइएगा 0 बटे में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा बिंदु निकाल दिए। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसका एक बक्सा बना लेते हैं। ये बक्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पे आप ग्राफ खींचेगा वहाँ भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि चेक करने वाले को बहुत आसान होगा, जिससे वो यहाँ से आपको 1 नंबर दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना रखे 5, और y का मान y का मान रखे थे 0, x का मान आया था 5, ऊपर नीचे बैठाना है। इसी तरह से y का मान यहाँ पे देखिए 3 है 3, और यहाँ पे x का मान है 0। ठीक, चलिए, तो आप जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर ले। अब हम लोग जो है आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं। तो ग्राफ जो है किस तरह से खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है। तो अब हम लोग जो है ग्राफ खींच के दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले सबसे पहले ये देखना है कि x और y का मान हाईएस्ट कितना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x का मान हाईएस्ट 10 है, और y का मान जो है हाईएस्ट 4 तक है। तो आपको जो है 10 तक खींचना ही है, और y का मान 4 तक खींचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का 10 तक खींच लेते हैं। ठीक है, और देखिए ग्राफ जो है आपको किस तरह से खींचना है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में ये जो ग्राफ बनाना है, आपको स्केल रहेगा आपके साथ, और आपको जो है रूल लेके जाना है, कलम से नहीं बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड यानी मतलब अच्छा दिखने के लिए, क्लियरिटी देखने के लिए आपको जो कलम से बना के दिखा रहा हूँ, और आप जो है वहाँ पे कलम से नहीं बनाइएगा। समीकरण को कलम से हल करना है, और आप जो ग्राफ खींचिएगा वो आपको रूल और रूल से खींचना है। ठीक है, तो अभी हम आपको कलम से खींच के दिखा देते हैं कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ग्राफ कैसे खींचना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 तक पहले खींचेंगे दोनों तरफ। पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे 2। ठीक है, ताकि हम लोगों का दोनों तरफ से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है ग्राफ खींच चुके हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको 2 रेखा खींचना है। खींचने के बाद उसी तरह से आपको जो है टोटल 10 पॉइंट इधर भी दिखाना है, 10 पॉइंट इधर भी दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग को जिधर ज़्यादा चाहिए, हमको जो x में 10 तक चाहिए था, हम 10 तक खींच लिए। तो इस तरह से हमको ग्राफ सजाना है। एक देखिए इस तरह से जो ये सुलह हुआ लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्स, जो खड़ा लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्स, जो प्लस वाला है उसको हम लोग खाली एक्स लिखते हैं, जो माइनस वाला होता है उसमें डैश लगा देते हैं। क्योंकि दोनों ही तरफ जो है, मतलब जो है एक रेखा का नाम एक्स ही है, लेकिन दोनों में प्लस माइनस का साइन है, इसलिए जो है एक को हम लोग एक्स मान लिए, एक को एक्स डैश मान लिए। इसी तरह से प्लस वाला को वाई और माइनस वाला को वाई डैश। ठीक, तो अब हम लोग जो है ग्राफ किस तरह से खींचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ देखना होगा कि देखिए पहले x में है 5 और y में है 0। तो हम लोग को क्या करना है, पहले x में आ जाना है। तो देखिए x में है यहाँ पे 5 और y में 0। y में 0 का मतलब क्या है कि हमको मतलब y में यही है, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू मतलब जो चलना पड़ता है। अगर हम लोगों का y में कुछ भी 1 2 3 आता तो हम लोग ऊपर की तरफ जाते। तो यहाँ पे 0 बोल रहा है तो हम लोग को यहीं पे रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पहला बिंदु 5,0 हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला बिंदु देख सकते हैं 10, x में 10 तो 10 में आ गए और y में 4, सीधा
जाना है ऊपर की तरफ। क्यों जाना है? क्योंकि हमको जो है y का मान प्लस में दे रखा है, अगर माइनस में देता हम लोग नीचे की तरफ आते। ठीक, तो हम लोग को 10 से सीधा कहाँ तक जाना है? सीधा हम लोग को यहाँ से सीधा चलते जाना है 4 तक। तो हम लोग यहाँ 4 तक आ जाएंगे और यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे गोला घेर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला बिंदु हो गया हम लोग का 10,4 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पहला वाला रेखा को हम लोग मिला देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा मिलाएंगे इस तरह से। देखिएगा कि आपका जो है गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम लोग एक रेखा खींच दिए। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अगला वाला, x में 5 है y में 0, तो वही वाला सेम हो जाएगा, x में 5 y में 0। उसके बाद x में 0 है, ठीक है, और y में 3 है, तो हम लोग को यहाँ से चलना पड़ता है। ठीक है, तो x में 0 तो 0 यहीं पर होगा और y में 3, इसका मतलब यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0,3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल बिंदु है। ठीक है, 5,0 यहीं पे है, डबल बिंदु हो गया इसका, हम यहाँ लिख देते हैं नीचे 5,0। अब क्या करेंगे, और नया बिंदु है 0,3, तो 0 यहाँ से शुरू होता है और y में 3 यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बीचों बीच मिला देंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ आपको जो है बन चुका है, और इस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी बनाना है। अगर इस तरह से आप एग्ज़ाम में बना लेते हैं पूरा साफ़ करके, आपका जो है कटा फिटा ना हो, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि 5 नंबर आपका आ जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से देख लेना है, और जो कि एग्ज़ाम में आपका कंफर्म इसी तरह से आपका जो ग्राफ आने वाला है, क्या पता यही ग्राफ पूछ दे। ठीक है, तो ग्राफ आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।